क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। टूट रहा है ना, ठीक है। अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज, हाँ। जिसने भी खोला है ना अभी, म्यूट रखना। म्यूट रखिए प्लीज, मेरे को बार 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 करना पड़ेगा अदरवाइज। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो ये एक जर्नल रखी, एक कॉपी रखी है और उसके ऊपर पेन रखा है। एक सवेरा हो रखा है, बाहर को सवेरा हो रखा है। एक चाय का या किसी चीज का कप रखा है, फूल रखे हैं। और जो डायरी है उसके ऊपर स्प्रिंकल से हो रहे हैं, है ना, शाइनिंग चमकदार सा हो रहा है। तो ये जो है, ये मतलब बता रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो ये बता रहा है हमें कि हमें इस डायरी पेन से कुछ करना है ना। ऐसे ही प्रतीत हो रहा है ना कुछ कुछ। अब ये है पहला दिन। पहले दिन में हमने करना क्या है? पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन ने बोला है, ये गायक और गीतकार है ये। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाए। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आपकी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे जादुई धन धन आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। है ना, कभी कभी हम बोलते हैं ना, इस लाइन में पता नहीं कितनी देर लगने वाली है। अभी पता नहीं हमारी सरकार जाने क्या ही कर रही है जो हमारा ध्यान ही नहीं रखती है।
मिडिल क्लास का तो ध्यान ही नहीं रखती है, गरीबों को तो नोच करके ही खा जाएगी। ऐसे करते हैं ना हम लोग, जो ये सारी हमारी जो अंदर है वो सारी की सारी नेगेटिव चीजें हैं। पर्याप्त पैसा नहीं है ना, हम लोग करते हैं ना कि अरे यार इस चीज को खरीदने के लिए तो पैसा ही नहीं है। मौसम का भी करते हैं, आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है। तो हमें ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो ये भी नेगेटिविटी में ही गिनी जाती है। दूसरों की आलोचना करते हैं, वो भी नेगेटिविटी होती है। वो दूसरों में दोष ढूंढते हैं, अपने 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 अंदर नहीं देखते हैं कि क्या हमारे अंदर। अ, एक मिनट, हाँ। मैंने इसीलिए सबको मैसेज डाला था कि सब लोग आ जाएं। चलो कोई नहीं। हम लोग दूसरों के अंदर दोष ढूंढते हैं कि हमें मतलब उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है। हम कभी भी अपनी कमी किसी को भी नहीं बताते हैं, ऐसा भी होता है तो वो भी नेगेटिविटी ही होती है। तो हमने अब क्या क्या चीज नहीं करनी है, हमने किसी भी चीज को लेकर के शिकायत नहीं करनी है, किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी के बारे में हमें गलत नहीं बोलना है, ना बोलना है, ना सुनना है, ना सोचना है। ये भी बात होती है कि हमें सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि जब हम थैंक यू में रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी कहीं ना कहीं सारी की सारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाती है। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। हमने किसी की भी नेगेटिविटी को नहीं देखना है, किसी भी नकारात्मक स्थिति को हमने अपने आगे नहीं आने देना है। क्योंकि जो हम सुबह सुबह में कृतज्ञता कर रहे हैं या फिर हम दोपहर में कर रहे हैं, जब भी हम अपने आप कृतज्ञता को कर रहे हैं ना, वो चीजें आप देखोगे कि वो रद्द हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। मैंने अपनी नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। एक चीज और भी होती है, अगर हम एक नगर नेगेटिव चीज सोचते हैं ना, तो 10 पॉजिटिव हमारे जो वो होते हैं, नियामतें होती है ना, वो खराब हो जाती हैं। तो अब आपको सोच समझ करके किसी को भी कुछ भी बोलना है, आपको बहुत सोच समझ करके किसी की भी कोई भी शिकायत करनी है किसी भी चीज के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो। मैंने आपको कल भी बताया था, हम सिर्फ दो एनर्जी पे काम करते हैं, एक मस्कुलर एनर्जी और एक फेमिनाइन एनर्जी। जो भी चीजें हमारी जो निर्जीव वस्तुएं भी होती है ना, उनमें भी ऊर्जा कहीं ना कहीं होती है। इसका भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हर चीज में ऊर्जा होती है। आप मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है अपनी नियामतें गिने समय की गिनती भूल जाएं। अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं कि हम कितनी नियामतें गिन रहे हैं। ऐसा माल्ट बाई डी बैककॉक ने लिखा था, जो कि धर्म गुरु और लेखक है। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी हो सके अपनी नियामतें गिने। इन्होंने बताया सुबह सबसे पहले इन्होंने क्यों बोला है, इसका भी मैं रीजन देती हूँ कि हम लोग सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेले में ही क्यों करते हैं। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारा जो हम जो ऊपरी ऊपरी सोचते हैं ना जो चीज, वो जो अवचेतन मन होता है और एक चेतन मन होता है। तो चेतन मन हमारा जो होता है वो सो रहा होता है, अवचेतन मन जो होता है हमारा वो हमारा जगा हुआ होता है। तो अवचेतन मन वो होता है हमारा, जो हम कहते हैं ना मेरे मन की आवाज कह रही है ये मैं कर तो गलत ही रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ऊपर से दिल जो कह रहा है। एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। तो दिल जो हमारा होता है ना, वो जब हम दिल से जब हम मन को बोलते हैं ना उस चीज को, तो वो चीज हमारी सच हो रही होती है। और जो हम अपना दिमाग लगा करके कोई काम कर रहे होते हैं वो चीज हमारी खराब होती है। तो जब हम उठते हैं तब हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता, हमारा दिल से जो चीजें चल रही होती है। अवचेतन मन जो माइंड दो तरीके के होते हैं ना, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें चल रही होती हैं। तब तक हमारा जो दूसरा मन होता है वो सो रहा होता है, माइंड जो होता है वो सो रहा होता है। तो मन भी सो रहा है, दिमाग भी सो रहा है और कॉन्शियस माइंड माइंड भी सो रहा है। तो दो लोग सो रहे हैं और दो लोग जग रहे हैं। जो दिल से मन की बात जा रही है ना, तो दिल की बात जा रही है सब कॉन्शियस माइंड तक, वो जब हमारे चलते हैं ना, तो वो सिर्फ भगवान की सुनते हैं। और भगवान हमारे जो अंदर का परमात्मा होता है वो ऊपर के परमात्मा से बहुत अच्छे से मिल लेता है उस टाइम पे। इसलिए हमने सबसे पहले सुबह में अपनी नियामतें लिखनी होती हैं। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं,
इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उसने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। हमें अभी तक हम कैसे लिखते थे कि थैंक यू भगवान जी, ऐसे करके हमने आज ऐसे ही लिखा था ना कि थैंक यू भगवान जी ये करने के लिए। अभी तक हम ऐसे ही लिख रहे थे, जो भी नए आए हैं उनसे बात कर रही हूँ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस तरीके से लिखना है जैसा इसमें दिया हुआ है। जैसे कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मम्मी है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। तो इस तरीके से सचमुच मैं खुश नसीब हूँ मेरे पास आंखें हैं, क्योंकि क्योंकि मैं उनसे देख पाती हूँ। तो हमें इस तरीके से लिखना है। कल हम इसी पे वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट है मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं लिख सकते हैं हम हाथों के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं हाथों से अपना हर काम कर लेती हूँ। जब हम क्योंकि लगा करके करेंगे और इसी वे में लिखेंगे ना, तो बात बात जो हमारी जाएगी वो उसमें हम कृतज्ञता भी महसूस कर रहे होंगे और हम रीजन भी बता रहे होंगे, दोनों काम हम कर रहे होंगे। नेक्स्ट है मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं आंखों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरी आंखें इतनी प्यारी दुनिया देख रही है। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तहे दिल से मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम हो गया। इस तरीके से हमने उसको लिखना है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन में या फिर आप जोर से उसको पढ़ सकते हैं। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आप अपना जिसको भी आप मानते हो, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। सृष्टि मतलब यूनिवर्स, ईश्वर मतलब भगवान, परमात्मा मतलब भगवान, अच्छाई जीवन, जिसको भी आप मानते हो ना, उसके लिए आप थैंक यू कर सकते हो कि थैंक यू मम्मी, वो सॉरी, थैंक यू भगवान जी मुझे ये करने के लिए, थैंक यू राम जी, थैंक यू कृष्णा जी, जो भी आपको समझ में आता है, थैंक यू अल्लाह। तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ भगवान जी कि मेरे पास क्या है, क्योंकि यूं। इस तरीके से अभी और अच्छे से समझा दूंगी जब आमने सामने हम बात करेंगे। अभी हम पहले इसको फिर से पढ़ते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं, है ना। होता है ना ऐसा कि थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे जब हम बोलते हैं तो एक अच्छा सा लगता है। और हम बोले थैंक यू मुझे दूध देने के लिए, तो ऐसा लगेगा पता नहीं मैं किसको बोल रही हूँ दूध देने के लिए, है ना। अगर बच्चे हमें बोले थैंक यू दूध देने के लिए, थैंक यू, तो कैसा लगेगा। और अभी अभी बच्चे हमें बोले थैंक यू मम्मी दूध देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तो ये हमें और अच्छा लग रहा है, दिल से ज्यादा से ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं हम। ऐसे ही होता है ना। तो हमें अधिक से अधिक महसूस करना है। अपनी भावना जितनी हम निकाल करके रखेंगे ना दिल में से, वो हमारा ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं ना भगवान जो होता है भावनाओं का भूखा होता है। तो वही चीज हमें दिखानी है यहाँ पे कि हमें अपनी भावना अंदर से लेकर के आनी है कि हाँ हम इस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे।
अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन नए नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इन पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपके जीवन को गौर से देखें। आप आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इसको स्टॉप करूँगी क्योंकि किसी का मैसेज आ रहा है, वो शायद जॉइन नहीं कर पा रही हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची में हर दिन नई 10 नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोलना मुश्किल है, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपके जीवन को गौर से देखें। हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने परिवार, घर, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी आप धूप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांसें लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पंछियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारी सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। है ना? 5 एलिमेंट्स के लिए बता रहे हैं ये कि आपको 5 एलिमेंट्स के लिए जो है कृतज्ञ होना चाहिए। और भी जो चीजें हमें दिखती हैं, हम उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देख रहे हैं, जिन कानों से आप सुन रहे हैं, जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से लगभग सारे काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त कराने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद कह सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और आपके सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रखें जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामत खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के लिए विषय। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये विषय हमारे पास आ गए हैं। अब हमें इसमें देखना है स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, हवा, धरती, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, ये इस बात का पैमाना है कि आप कितनी कृतज्ञता को महसूस की थी। आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा।
कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस देखेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होते हुए देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपनी जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिन तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ये हमें कल का जादुई अभ्यास पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो कल का जादुई अभ्यास है हमारे पास कि एक जादुई पत्थर खोजें, उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर का अभ्यास आपको अगले 26 दिनों तक दोहराना है। तो हमने क्या करना है? हमने एक जादुई पत्थर ढूंढना है जो कि चिकना हो। वो कल बताएंगे वो कि क्या करना है। आपको एक जादुई पत्थर ढूंढना है जो चिकना हो और उसमें एजेस ना हो, ऐसा आपको पत्थर ढूंढना है। बाकी कल जो हमें नियामतें लिखनी है उसके लिए आपको समझ में आ गया होगा कि 10 नियामतें हम किस किस की कर सकते हैं। सबको समझ में आया है? नए वाले जितने लोग हैं सबको समझ में आया है? आप हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट भी कर सकते हो। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, किसी ने अनम्यूट किया है? पूछिए, कौन पूछ रहा है? हाँ भाभी पूछिए। हाँ श्रुति, एक एक बार बोल के बताओ ना, कैसे लिखेंगे अपनी नियामतें? हाँ एक मैं बता, एग्जाम्पल दो। ऐसे लिखेंगे। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ। मैं ये भेज दूंगी अभी ना ग्रुप में। मैं सचमुच हम्म। खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आंखें हैं, क्योंकि मैं उन आंखों से पूरी दुनिया को देख पा रही हूँ। है ना? या मैं टीवी देख लेती हूँ या मैं अपने हम्म। परिवारजनों को देख लेती हूँ। फिर दूसरा इसमें सेंटेंस है, एक होता है मैं किस में खुश हो रही हूँ, ये भी होता है ना कि मैं किस चीज में खुश हो रही हूँ, ये मुझे देखना है। जैसे मेरे को ये वाला भी अच्छा लगता है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ। एक मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है मैं शुक्रगुजार हूँ। है ना? एक है मैं इसके लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, तो हम उसको भी यूज कर तो इनमें सकते से एक ही तो लिखना है ना? हैं। इनमें से एक ही कोई तो, लिखना एक है। ही। एक ही, हाँ हाँ। हाँ, इनमें से कोई एक लिखना है। एक होता है तहे। एक है, उसी से बनाना है। हाँ, जो आपको अच्छे से फीलिंग लेकर के आ जाए ना, आप उसको चुन हम्म। सकते हो, किसी भी एक चीज को। इस ओके तरीके ओके। से। हम्म। इसमें इन्होंने बताया है कि किस किस चीज को हम थैंक यू कर सकते हैं। हवा, पानी, सूरज, घर के परिवार के लोग जो होते हैं, मित्र होते हैं, कामकाज वाले लोग होते हैं, अपने कामकाज के लिए कर सकते हैं, पालतू पशु के लिए कर सकते हैं, अपने घर में जितनी चीजें होते हैं उसके लिए कर सकते हैं, 5 सेंसेस होते हैं उसके लिए कर सकते हैं। हम किसी भी चीज को थैंक यू कर सकते हैं। हमारे घर में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने कभी भी थैंक यू नहीं बोला होगा शायद से। किचन में भी अगर हम एक बार को नजर मार के देखें तो कितनी सारी चीजें हैं हमारी किचन में, और शायद उनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। हम अपने बेडरूम में देखेंगे तो बेडरूम में कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं
जिनका बिना हमारा काम नहीं चलता है और उनको हमने कभी भी थैंक यू नहीं बोला है। और हम जिस चीज को थैंक यू बोलते जाएंगे उस उसकी चीज के लिए हमें माफिया मिलती जाएंगी। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज को ना गड़बड़ गड़बड़ बोलते ही रहते हैं। जैसे पंखे के लिए ही बोल देते हैं कि भाई आज बड़ी गर्मी हो रही है, पंखा तो हवा ही नहीं दे रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मौसम को भी हमने बोला कि गर्मी दे रही है और दूसरा पंखा को भी बोल रहे हैं कि पंखा हवा नहीं दे रहा। लेकिन होता क्या है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है और जो बाहर का तापमान होता है उसमें तालमेल नहीं बैठ पाता है। किस किस को समझ में आई ये वाली बातें, कि हमने किसी भी चीज को दोष नहीं देना है। हम बोलते हैं हमारे पर्दे खराब हो गए, हमारे कपड़े खराब हो गए, लेकिन होता क्या है, घिस घिस के हम खुद ही खराब कर रहे होते हैं उसको। और हम बोलते हैं कि वो हो गए। तो हमें वो सारी चीजें भी नहीं करनी है। किसी के बारे में अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, किसी की कोई बुराई नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने एक बुराई किसी की करी, तो कहीं ना कहीं अगर हम फेमिनाइन एनर्जी की करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नियामतें जो हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमारी 10 नियामतें खत्म हो जाएंगी अगर हमने एक बुराई किसी की करी है। तो अभी हमें देखना होगा कि हमारे हमने पीछे कितने सारे गड्ढे खोदे हुए होंगे कहीं ना कहीं, कि हमने किसी ना किसी की बुराई की होगी, किसी ना किसी चीज की बुराई की होगी। तो हमने वो पहले गड्ढे भर के आने हैं। ये अभी हम पास्ट में जा करके और हर चीज को थैंक यू बोलेंगे। जो चीज हमारे पास है अभी उसको भी थैंक यू बोलेंगे, जो हमने यूज कर रखी है चीजें हम उसको भी थैंक यू बोलेंगे। और सबसे ज्यादा हमें थैंक यू बोलना है यहाँ पे अपने मम्मी पापा का, क्योंकि वो ही एक शिवा शक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हमें जन्म देने में उन्होंने हमारे को मतलब यहाँ पे लेकर के आए वो हमें। तो हमारे जो बायोलॉजिकल मम्मी पापा होते हैं उनका सबसे ज्यादा हमें थैंक यू करना चाहिए। फिर उसके बाद 5 सेंसेस का, प्रकृति का और 9 ग्रहों का, इन सब का हमें फिर करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पैदा हुए होंगे तब हमारे नवग्रह भी हमारे साथ में थे। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ में टाइम होता है, भगवान होता है। तो ये सारी चीजों को जब हम थैंक यू करते हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली बदलने लग जाता है। तो हमें 10 नियामतें लिखनी है। 10 नियामतें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बना लें, है ना। बेडरूम में हमें क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पे हैं, हम अगर लिस्ट बना लें तो हम डेली डेली करके हम बहुत सारी नियामतें लिख सकते हैं। हमने उस दिन 100 चीजें लिखी थी, कितने आराम से लिख ली थी, और कितनी चीजें रह गई हैं करने के लिए अभी आप लोगों को पता होगा। क्या हमने 100 चीजें लिखी थी उसमें हमारी सारी चीजें पूरी हुई? नहीं ना। तो ऐसे ही हमने बढ़ते चला जाना है। और बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास नियामतें लिखने के लिए, बहुत सारी। कुछ चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ चीजें इसमें लिखी हुई हैं। बाकी मैं आपको ग्रुप में डालूंगी, तो ग्रुप में से आप लोग देख लेना कि हमें किस किस चीज के लिए थैंक यू लिखना चाहिए। नियामतें वैसे आपको पता चल गई कि नियामतें वही होता है ग्रेटिट्यूड। हमें किस किस चीज ग्रेटिट्यूड होता है, हमें थैंक यू बोलना। हम भगवान को किस किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, हमारे शरीर में ही अगर हम जा करके देखेंगे तो 100 नहीं आपको 500 मिल जाएंगी कम से कम। कि हमारी स्किन के लिए थैंक यू, हमारे नेल्स के लिए थैंक यू, हमारे खून के लिए थैंक यू, और हर चीज के लिए थैंक यू। ज्वेलरी हमारे पास कितनी होती है, एक एक चीज को अगर हम ज्वेलरी को थैंक यू करना शुरू करेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे कैसी भी हो। एक एक साड़ी को कभी थैंक यू बोला है? नहीं बोला ना। एक एक साड़ी को जा करके अगर हम थैंक यू बोलेंगे तो कितना कुछ होगा हमारे पास। एक एक कपड़े को अगर हमने बोला थैंक यू तो कितना हमारे पास होगा। होता है ना, हमारी एक चीज नहीं मिल रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। एक किचन में हींग खत्म हो जाए, जीरा खत्म हो जाए, कुछ एक चीज खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमारे किचन में कुछ है ही नहीं। लगता है ना, किस किस को लगता है ऐसा वाला, कि नमक की नहीं है तो हमारा खाना ही नहीं बन सकता, है ना, ऐसा लगता है ना हमें। तो इस तरीके से हमने एक एक चीज की अपनी एक मतलब अपनी एक अहमियत होती है, और वो अहमियत हमें तो पता है, लेकिन अब हमें उन सारी चीजों को बतानी है कि हाँ तुम्हारी अहमियत है। जैसे हमें अपनी अहमियत होती है, लेकिन हम अपनी अहमियत अपने आप को भी नहीं बताने देते कि हाँ तुम्हारी कोई अहमियत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं हाँ, कि हमें कोई आकर के अहमियत दे दे। तो वही मसालों का हाल है, वही हमारे घर का हाल है हर चीज का, कि वो हमसे बोलती है कि हमें अहमियत दे दो भाई। ठीक है। किस किस को ये वाली चीज समझ में आ गई? हम नेक्स्ट चैप्टर करें फिर अपना पॉजिटिविटी वाला। आज कोई भी नहीं बोल रहा।
आ गई समझ में, हमारे तो आ गई समझ में। ये सब में थैंक मुंह ना यहीं कोई बोल नहीं रहा। नहीं नहीं, सबको बोलना चाहिए, वो नहीं यू, है। थैंक यू। आ गई मैम, आ गई। समझ में आ गई। ठीक है जी, चलिए। मैं भी आ गई श्रुति। हाँ, देख लिया मैंने आपको। राधे राधे। राधे राधे।